नमस्कार किसान साथियों, मैं आज आपको सोयाबीन की 5 ऐसी किस्मों के बारे में बताऊंगा जो कि अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा बम्पर उत्पादन देती हैं। किसान भाइयों, यूँ तो मार्केट में बहुत सारी किस्में अवेलेबल हैं। अभी 2 सालों में बहुत सारी नई किस्में आ चुकी हैं मार्केट में, जिसका दावा करते हैं कि बोले ये अच्छा उत्पादन देती हैं, ये अधिक उत्पादन देती हैं। लेकिन जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जिस किस्मों की जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ, वो मैंने किसानों से एकत्र की हुई है। किसानों ने जो नई सोयाबीन लगाई और उन्हें जो अधिक उत्पादन मिला है, उसमें से मैंने 5 किस्मों का चयन किया है। और कुछ ऐसी किस्में हैं जो मैंने अपने स्वयं के ज़मीन पर लगाई थी और मुझे जो अच्छा उत्पादन मिला है, उसमें से कुछ सिलेक्ट मैंने की हैं। ये कुल मिला के 5 किस्में हैं, जो अगेती वैरायटी भी हैं और पिछेती वैरायटी भी है, जो लंबे समय में 3 से 4 महीने में पककर तैयार होती हैं। तो ये 5 वैरायटी हैं किसान भाइयों। और अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आए किसान भाइयों, तो अन्य किसान भाइयों के साथ में भी इसे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे किसान भाई इस बीजों को लाकर लगाएं और अधिक से अधिक उत्पादन, अधिक मुनाफा कमा सके। किसान भाइयों, आप अगर जब भी बीज लेने मार्केट में जाएं, तो एक बात का विशेष हमेशा ध्यान रखिए कि आज जो मार्केट में बीजों के बारे में ज़्यादा कालाबाजारी हो रही है, जो हमें डुप्लीकेट बीज किसानों को बेचा जा रहा है, उससे सतर्क रहे। अच्छी जो स्वयं आपकी विश्वसनीय दुकान हो, उसी से जाकर आप बीज खरीदें, ताकि आप एक गलत बीज लेने से बच सके। और आपको अगर जो जानकारी हो बीजों के बारे में, तो पहले उसको देखभाल लें, उसके बाद में आप बीज सिलेक्ट करके अपनी ज़मीन में बोएं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं हम RVSM में 1135। यूँ तो किसान भाइयों, RVS में बहुत सारी वेराइटियां हैं जो अभी मार्केट में चल रही हैं, जैसे कि 18 है, RVS 1824 है, 1820 है। और ये जो वेराइटी है किसान भाइयों 1135, इन सभी में से मेरे को ये सबसे अच्छी लगी, जो कि ज़्यादा उत्पादन देने वाली है। उसके बाद बीमारी रहित है। इसमें जो पीला मोजक की समस्या है, वो लगना का खतरा नहीं रहता है। तो ये वैरायटी मुझे कुछ अच्छी लगी किसान भाइयों। इसकी जो अवधि होती है, वो 105 से 115 दिनों के बीच की होती है, क्योंकि किसान भाइयों कुछ कुछ स्थानों में आगे पीछे हो सकती है। जहाँ मान लो ज़्यादा मिट्टी वाली ज़मीन होती है, वहाँ कुछ समय ले सकती हैं ये वैरायटी। इसका जो उत्पादन है किसान भाइयों, यो 8 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उस उत्पादन निकाला गया है, जो किसानों द्वारा मुझे बताया गया। उसके बाद किसान भाइयों, इसकी बीजों की जो मात्रा रहती है, वह 1 एकड़ में 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसके बीजों की मात्रा लगती है। तो किसान भाइयों, ये वैरायटी भी बहुत अच्छी है, आप इसे भी लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आती है किसान भाइयों हमारी सोया रुचि की 1027। किसान भाइयों, यूँ तो सोया रुचि में 2-3 वेराइटियाँ हैं, जो कि पिछेती भी आती है और कुछ अगेती भी आती हैं। लेकिन ये जो वेराइटी है, यह अगेती है। यह 90 से 95 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं और एक अच्छा उत्पादन देती हैं। और इसमें एक विशेषता है किसान भाइयों, कि इसकी जो फलियाँ होती हैं, वह चटकती नहीं हैं। जैसे दूसरी जो वेराइटियों में एक फलियाँ चटकने की समस्या हमें कुछ किसान भाइयों को हमें देखने को मिलती है, तो वह समस्या इसके अंदर नहीं है। इसकी फलियाँ चटकती नहीं है। किसान भाइयों, इसके बीजों की बात करें तो इसमें 1 एकड़ के लिए हमें 35 से 40 किलो के मध्य का बीज हमें लगता है। कहीं मान लो ज़्यादा भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और इसमें जो किसान भाइयों उत्पादन है, मैंने खुद ने अपने स्वयं के खेत पे इसका उत्पादन लिया था। 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन है किसान भाइयों। तो यह भी एक अच्छी वैरायटी है, इसे भी आप चाहो तो लगा सकते हो। किसान भाइयों, तीसरे नंबर पर जो वैरायटी आती है, वो हमने JS से ली है। JS में एक 2172 करके वैरायटियाँ हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया उत्पादन देती हैं, जिसकी अवधि होती है किसान भाइयों 110 से 120 दिन के मध्य की वैरायटियाँ हैं। यूँ समझ लो कि 4 महीने में पककर तैयार होती हैं। लेकिन इसका ज़बरदस्त उत्पादन है किसान भाइयों, जो कि आप 10 से 13 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप उत्पादन निकाल सकते हैं। इसकी जो किसान भाइयों जो बीमारी की क्षमता है, वह बीमारी रहित है। इसमें पीला मोजक की जो समस्या अभी जो हमें 2-3 साल से देखने को मिल रही हैं, वह पीला मोजक की समस्या इसके अंदर नहीं आती हैं। तो यह बीमारी रहित वैरायटी है किसान भाइयों।
और इसके हम बीजों की बात करें तो बीजों की जो मात्रा हमें 1 एकड़ के लिए लगती है वह लगती है किसान भाई 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर जो किसान भाई इसको बोना चाहते हैं बो सकते हैं। उसमें एक विशेषता और है, जहाँ पानी भराव की समस्या होती है, जहाँ ज़्यादा लंबे समय तक पानी भरा हुआ रहता है, उसके लिए यह वैरायटी बेस्ट वैरायटी है। इसके बाद किसान भाइयों हमारी चौथी जो वैरायटी आती है वो है KDS 726, जिसे बहुत ज़्यादा किसान पसंद कर रहे हैं और लगा भी रहे हैं। तो किसान भाइयों इसकी जो अवधि होती है वो 115 से 120 दिनों की अवधि होती है, यानी कि पूरे 4 महीने में यह फसल पककर तैयार होती है। और इसका जो उत्पादन है किसान भाइयों 10 से 13 कुंटल 14 कुंटल तक आप इसका उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। ये भी एक बहुत अच्छी वैरायटियां हैं। और किसान भाइयों हम इसके बीजों की बात करते हैं तो 1 एकड़ में 30 से 35 किलो किसान भाइयों हमें 1 एकड़ के लिए बीज चाहिए। तो ये भी किसान भाइयों बहुत अच्छी वैरायटियां हैं, अभी किसानों में बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही हैं यह वैरायटी। और ये भी पीले मोजक के अनुकूल है, मतलब यूँ समझ लो कि इस फसल में पीला मोजक की समस्या नहीं आती है, सिर्फ इसमें थोड़े से कीटों की समस्या ज़्यादा दिखाई देती हैं। लेकिन ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों, आप इसको भी लगा सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों हमारी पांचवी और लास्ट वैरायटी आती है जिसका नाम है ब्लैक बोल्ट। ब्लैक बोल्ट किसान भाइयों इसे भी किसान भाई बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और लगा रहे हैं। तो किसान भाइयों इसकी अवधि होती है, यह एक अगेती किस्म है जिसकी 90 से 95 दिनों की अवधि होती है। ये 90 से 95 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं किसान भाई। इससे बीजों की संख्या की बात करें हम तो 35 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें बीजों की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें जो उत्पादन जो देखा गया है किसान भाइयों 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन देखा गया है किसानों द्वारा। तो किसान भाइयों ये थी 5 वैरायटियाँ। इन पांचों वैरायटियों की आज हमने बात की, जो कि बहुत सारी किस्मों में से मैंने भी 5 किस्में सिलेक्ट की थी जो बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली है। इन पांचों में से आप चाहो तो लगा सकते हो और एक अच्छा उत्पादन ले सकते हो। और किसान भाइयों अगर जो वीडियो आपको पसंद आया हो तो और मेरे अन्य किसान भाइयों के साथ में इसे शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वंदे मातरम।